वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने मनफी रवैये और गालम गलोच को यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में बसंत फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि कल यानी इतवार को एक हड़ताल की कॉल आई हुई थी। इतवार के दिन को दुकानें बंद होती हैं। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो शटर डाउन था, ज़ीरो पहिया जाम था। फितना फसाद के कल्चर को लोगों ने मुस्तरद किया। PTI की अयारी चली नहीं। अरबपतियों की काल गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने की काल थी। खुशाइंद बात थी कि लोगों ने बदतमीजी के कल्चर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि अवाम की जानिब से बसंत SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया। लाहौर की अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। मैं लाहौरियों की खुशी देख कर खुश होती रही। 25 साल बाद मनाजिर देखे कि हर छत पर लोग थे। बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। लोगों की पुरजोर डिमांड थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने बसंत फेस्टिवल मनाने का इनेकाद किया। वज़ीर-ए-आला का मज़ीद ये कहना था कि मैंने अवाम की यानी लाहौरियों के जोशो खरोश को देखते हुए बसंत जिसका के अख्ताम जो है वो रात 12 बजे यानी इतवार की रात 12 बजे हो जाना था, तो मैंने उसको बढ़ा करके पीर की अलग सुबह यानी 5 बजे तक कर दिया ताकि जो लाहौर से बाहर के जो लोग आए हुए थे, यानी आपको पता है कि इसमें कोई शक नहीं कराची से बड़ी तादाद में लोग आए। आपने देखा कि उन आने वालों ने जो है वो अपनी शॉर्ट रील्स जो है जो ट्रेन पर आया या जो जहाज़ पर आया या जो अपनी गाड़ी पर आया, तो उन्होंने वहाँ से कराची से लाहौर रवाना होने से पहले शॉर्ट रील भी डाली सोशल मीडिया पर और कहा कि जी कराची में तो बसंत हो नहीं रही, लेकिन लाहौर में मुद्दतों बाद यानी कई सालों बाद जो है वो बसंत फेस्टिवल होने जा रहा है। तो हम अपने अपने बीवी बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ लाहौर में बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। तो लाहौर से बाहर के जो लोग आए थे उनकी तादाद लाखों में थी। यही नहीं, लाखों की तादाद से ही बैरून ममालिक यानी वो UK हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या मशरक़ वस्ता के हमारे ममालिक हो, तो वहाँ से भी बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ुसूसी तौर पर बसंत की जो 3 रोज़ा तकरीबात थी उनमें शिरकत करने के लिए आए हुए थे। तो इसी वजह से लाहौर के जितने भी जो बड़े जो होटल्स थे वो उनमें पहले ही जो है वो बुकिंग हो चुकी थी, जो है वो खचाखच भरे हुए थे। इन होटलों में भी जो है वो बड़ी तादाद में जिसको है ना वो रंग बिरंगी पतंगों के साथ सजा दिया गया था। आवाम का जोशो खरोश दीदनी था। लोगों की बड़ी तादाद ने बसंत फेस्टिवल को एंजॉय किया। यही वजह है कि आपके इल्म में होगा यानी 6 को जैसे ही रात 12 बजे के बाद जो है वो 7 तारीख को पता है कि डेट जैसे ही चेंज हुई तो लाहौरिये छतों पर चढ़ गए और फिर वो लाहौरिये ऐसे अपनी अपनी छतों पर जो है वो चढ़े गए। उन्होंने जनाब 6, 7, 8 अगर ये कहा जाए कि 3 दिन जो है वो इन्होंने अपने छतों पर ही गुजारे तो ये बेजाना होगा। और बल्कि रात का जो मंज़र था वो तो ऐसे था कि जैसे कोई दिन में भी ऐसी रौनकें जो है वो आपको नज़र नहीं आई होंगी जो कि रात के वक्त देखने को मिली। क्योंकि दिन के औकात में आपको पता है कि अब चूँकि लाहौर का मौसम जो है वो बतदरीज चेंज हो रहा है और दिन के औकात में जब सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था तो उस दौरान जो है वो लोगों को गर्मी भी महसूस हुई और सूरज की किरणों की आबोताब की वजह से हवा में भी कमी आई, जिसकी वजह से दिन के औकात में वो पतंगे जो हैं वो पतंगबाजों ने ना उड़ाई जो उन्होंने जैसे ही शाम हुई और जो रात भर जो उन्होंने जो बो काटा किया और जनाब जो पतंगबाज सजना थे और जनाब आँखों आँखों में उलझी डोर और ऐसी इन्होंने डोरें उलझाई और ऐसी इन्होंने पेचे लड़ाए कि जनाब लोग देखते ही रह गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल में आपको छतों पर हर रंगो नस्ल के, हर उम्र के जो है वो लोग दिखाई दिए और हर एक ने इसको अपने अपने अंदाज से एंजॉय किया। और जो जिसको कहते हैं ना कि जो पूरी दुनिया ने जिसको देखा वो एक खुशाइंद बात ये थी कि इस 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल के दौरान ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने भी पतंगें उड़ाई और इस फेस्टिवल को अपने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। ख़वातीन आपको पता है कि वो बसंत का त्यौहार हो या कोई और त्यौहार हो तो वो इस दौरान जो है इस मौक़ों पर जो है वो अपने ख़ास मलबूसात भी जो हैं वो तैयार करवा लेती हैं। तो ऐसा भी इन ख़वातीन की जानिब से जो है वो किया गया। और जो नौजवान थे उनके लिए भी जो है मुख्तलिफ जो ब्रांड के जो कपड़े बनाने वाले हैं उन्होंने पतंगों पर
पतंगों वाली डिज़ाइन वाली जो है वो जिसको हुडीज़ कहते हैं या शर्ट्स कहती हैं वो तैयार की, बाज़ के उन्होंने नाम भी लिखवाए, ताकि हर कहने की बात यह है कि हर एक ने बसंत को अपने अपने तरीके से एंजॉय किया और भरपूर एंजॉय किया। और यही वजह है कि अब एक ख़बर ये भी आ रही है कि अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो ईद उल फितर के फ़ौरी बाद पंजाब के जो बड़े जो शहर हैं जिनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि जी आपने हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया है, हमारे शहरों में बसंत मनाने का ऐलान क्यों नहीं किया गया। तो हम आपको बताते चले कि ईद के बाद पंजाब के बड़े शहरों में भी वज़ीर आला की जानब से बाकायदा तौर पर बसंत मनाने का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।